अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ में चैप्टर 2 लॉगरिथम्स की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे और उसका आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की जब बात की जाती है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने डेसिमल को फर्स्ट प्लेस पर लेकर आना है और जब आप डेसिमल को फर्स्ट प्लेस पर लेकर आ रहे होंगे तो जैसे आप डेसिमल मूव करेंगे तो उसके साथ आपने जो पोजीशन है या आपने जो अपना नंबर है वो इंटू 10 टू दी पावर में लिखना होगा। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर मैं पॉइंट को या डेसिमल को फर्स्ट प्लेस पर लेकर आऊंगा तो जो रिमेनिंग है उसे मुझे मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर लिखना होगा। तो वो कैसे लिख सकते हैं वो हमने इस आज सीखना है। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 9700 और अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि जिसमें पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा होता उसमें पॉइंट हमेशा लास्ट में मौजूद होता है। तो अगर मुझे पॉइंट को फर्स्ट डिजिट पर लेकर आना है तो मुझे कितने स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा? तो आप देखें, एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप पीछे जाना पड़ेगा अगर मुझे पॉइंट को फर्स्ट प्लेस पर लेकर आना है। तो मैं अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 9.700 इंटू 10 टू द पावर। अब अगर आप देखें तो मैं तीन स्टेप्स पीछे गया हूं, तो अगर मैं तीन स्टेप्स पीछे गया हूं तो पावर जो है मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 की पावर 3। एक चीज आपने याद रखनी है, जब आप बैक साइड पर मूव कर रहे होंगे तो वहां पर जो पावर है वो प्लस में होगी, मतलब आप एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। और अगर आप डेसिमल को राइट साइड पर मूव कर रहे होंगे तब आप जो पावर में वैल्यू लिखेंगे वो माइनस के साथ लिखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास 489 और उसके साथ 4 जीरोस मौजूद हैं और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो देखिए पॉइंट यहाँ पर मौजूद है क्योंकि और कहीं हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से फर्स्ट प्लेस पर जाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मुझे 6 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4.89 इंटू 10 टू द पावर 6। अब 9 के बाद वाले जीरोस आप ना लिखें क्योंकि वो ऑलरेडी 10 की पावर के अंदर आ चुके हैं और अगर लिख भी लेते हैं तो भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 498 और 4 जीरोस। तो ये भी सेम उसी तरह का सवाल है। पॉइंट हमारा यहां पर होगा 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा। तो 4.98 इंटू 10 टू द पावर 6। अच्छा, ये जो नीचे मैं लाइंस लगा रहा हूँ ये लाइंस लगानी नहीं होती, ये जस्ट आप पेंसिल से या अगर आपके पास पेन है तो आप वैसे ही रफली करेंगे, लगाएंगे तो फिर ये ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। आप वैसे भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 9 6 और उसके साथ 6 जीरोस मौजूद हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? पॉइंट यहां पर है तो पीछे जाना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 स्टेप्स। तो ये आ गया 9.6 इंटू 10 टू द पावर 7। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास 4169। तो यहां पर देखें, यहां से पीछे मूव करें 1 2 3। तो 4.169 इंटू 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट में है हमारे पास 84,000। तो यहां पर भी पॉइंट लास्ट में ही है। तो 1 2 3 4 8.4 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो हमारा पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होगा। अब पॉइंट यहां पर दिया गया तो आगे कितने स्टेप्स जाना पड़ेगा फर्स्ट प्लेस के लिए? 1 2 एंड 3 स्टेप्स। तो 6.43 इंटू 10 टू द पावर। अब देखिए मैं आगे की तरफ गया हूं, राइट साइड की तरफ। तो जब राइट साइड की तरफ मैं 3 स्टेप्स गया हूं तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 3। अब यहां पर देखें 1 2 3 स्टेप 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। और लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 275,000। तो यहां से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 स्टेप्स। तो 2.75 इंटू 10 टू द पावर 5। अच्छा, एक और सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूं। जैसे बिल फर्ज ये लिखा हुआ है हमारे पास 37.5 इंटू 10 पावर 2 और कहा जाए कि डेसिमल को फर्स्ट प्लेस पे करें। तो अब आप क्या करेंगे? एक स्टेप पीछे जाएंगे। तो जब आप एक स्टेप पीछे जाएंगे तो बेसिकली आपने वन स्टेप मूव किया तो 10 की पावर 1 होगी।
तो अब आप देखें तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी मौजूद है 10 में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस 2 में वो 1 ऐड कर दें। तो एक स्टेप पीछे गए, 1 + 2 3, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3.75 इंटू 10 टू द पावर 3। इसी तरीके से अगर हम कोई माइनस वाला क्वेश्चन ले लें, जैसे 0.00308 इंटू 10 टू दी पावर 5 कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए कितने स्टेप्स आगे जाना पड़ रहा है, 1 2 3 स्टेप्स आगे गया हूं मैं। तो जब मैं 3 स्टेप्स आगे गया हूं फर्स्ट पोजीशन पर लाने के लिए डेसिमल को, तो बेसिकली जब आगे जाते हैं तो माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। अब 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 2, क्योंकि 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, और यही 2 मैंने इस पावर में लिखा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।